हाय एवरीवन, दिस इज़ सलोनी शर्मा। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद सलोनी। तो हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ रहे थे। हमने इनकी डेफिनेशन पढ़ी थी, क्या होती है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, और एग्जांपल्स किए थे दो। तो आज की वीडियो में देखो हम नेक्स्ट एग्जांपल करने जा रहे हैं। ये है हमारा एग्जांपल। तो हम जब कंपेयर करते हैं इसको किससे, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई से, ठीक है। तो एम और एन निकालने होते हैं, तो डी एक्स के साथ क्या है ये वाली टर्म, और डी वाई के साथ क्या है ये। तो इसको आप एक बार पूरा लिख लो। वी हैव अंदर मल्टीप्लाई कर दो कोस स्क्वायर एक्स, एंड यहाँ पर करेंगे तो साइन ए कोस एक्स भी आ जाएगा एंड साइन वाई भी, तो डी एक्स प्लस ऐसे ही यहाँ पर कर लेंगे। ये क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर वाई माइनस साइन ए कोस वाई एंड साइन एक्स, तो ऐसे ही ये डी वाई। अब इसको इससे कंपेयर करेंगे हम, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, एम की वैल्यू, ये एम की वैल्यू है कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन ए कोस एक्स एंड साइन वाई, एंड एन की वैल्यू है ये वाली, सो माइनस साइन ए कोस वाई एंड साइन एक्स। अब ये हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमको सबसे पहले चेक करनी है कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है भी या नहीं, उसके बाद हम इसको सोल्व करेंगे। तो उसके लिए हम क्या किया करते थे, डेल एम ओवर डेल वाई, इसको पार्शियली डेरिवेट करना है वाई के रेस्पेक्ट में। तो वाई के रेस्पेक्ट में करो तो एक्स की टर्म सारी कांस्टेंट, तो ये तो कांस्टेंट है, इसका तो कोई डिफरेंशियल नहीं होगा। अब यहाँ साइन ए भी कांस्टेंट है और एक्स कॉस एक्स भी कांस्टेंट है, ये दोनों एज इट इज़, एंड साइन वाई का क्या हो जाएगा डिफरेंशियल, कॉस वाई। तो साइन ए एज इट इज़, कॉस एक्स एज इट इज़, एंड इसका हो गया है कॉस वाई। सिमिलरली यहाँ पर अब डेल एन अपॉन डेल एक्स करो, इसका एक्स के रेस्पेक्ट में करना है। तो यहाँ पर वाई वाली टर्म कांस्टेंट, ये पूरी कांस्टेंट, साइन ए कांस्टेंट, वाई की टर्म कांस्टेंट। साइन एक्स का करेंगे तो क्या आ जाएगा, कोस एक्स, साइन ए कोस वाई एंड कोस एक्स। अब देखो यहाँ पर साइन ए कोस एक्स कोस वाई, साइन ए कोस एक्स कोस वाई मल्टीप्लाई हो रही है, तो सेम ही तो है, और दोनों में माइनस भी है, तो हैंस डेल एम ओवर डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन ओवर डेल एक्स। दोनों की वैल्यू जो है वो इक्वल आ चुकी है। इसका क्या मीनिंग है, द इक्वेशन इज एग्जैक्ट इक्वेशन ये है। अब हम इसको सोल्व करेंगे। अब इक्वेशन एग्जैक्ट है तो सॉल्यूशन इसका क्या होता है, एम डी एक्स, यहाँ पर हम वाई को कांस्टेंट मानेंगे और एन का वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, और एक्स की टर्म को इंक्लूड यहाँ पर नहीं करना है, इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पर एम और एन की वैल्यू रख देते हैं। ये मैंने एम की वैल्यू रख दी है, यहाँ पर वाई को हम कांस्टेंट एज्यूम करेंगे। अब एन के लिए देखो, एन की वैल्यू ये है, तो जहाँ पर एक्स आ रहा है ये, यानी कि ये जो टर्म है ये तो हम इंक्लूड नहीं करेंगे, तो यहाँ पर ओनली क्या लिखा जाएगा, कॉस स्क्वायर वाई, क्योंकि हमें एक्स की टर्म इंक्लूड नहीं करनी है। तो ये हो गया कॉस स्क्वायर वाई एंड डी वाई इज इक्वल टू सी। अब कॉस स्क्वायर को देखो, तो कॉस स्क्वायर एक्स का जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो इसका डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं होता है, तो यहाँ पर हमें चेंज करना पड़ता है, ठीक है। तो आपने पहले पढ़ा होगा ये 11th क्लास में कि कॉस 2x का एक फॉर्मूला होता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है। अब इस 1 को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा कॉस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स। तो कॉस 2x प्लस 1, और ये जो 2 यहाँ डिवाइड में है ये इधर आ जाएगा 1/2, एंड ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू यानी कि ये आ जाएगी। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर डायरेक्ट हमने यूज़ कर दिया। तो कॉस स्क्वायर एक्स की जगह मैं क्या लिख दूँगी, ये 1/2 कॉस 2x प्लस 1, एंड ये एज इट इज़ साइन ए कोस एक्स एंड कोस वाई, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये जो है कोस स्क्वायर वाई, सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, तो ये क्या आ जाएगा 1/2 कोस 2y प्लस 1 एंड डी वाई एंड इज इक्वल टू ये भी सी, ठीक है। अब हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, क्योंकि कॉस के लिए क्या फॉर्मूला होता है, साइन, तो 1/2 एज इट इज़ कॉस का क्या आएगा साइन 2x, और ये जो मल्टीप्लाई में होता है एक्स के वो इसके कहाँ चला जाता है, डिवाइड में, प्लस 1 का क्या आ जाएगा x माइनस साइन ए और कॉस वाई, वाई को हमें कांस्टेंट एज्यूम करना है एंड साइन ए भी कांस्टेंट है, तो ये आ गई एज इट इज़ बाहर, और कॉस x का क्या आ जाएगा साइन x इंटीग्रेशन, ठीक है। प्लस इसका करो 1/2, सेम कॉस 2y का क्या आ जाएगा साइन 2y एंड 2 1/2, ये जो 2 था यहाँ पर ये डिवाइड में चला गया, एंड प्लस 1 का क्या आ जाएगा y एंड इज इक्वल टू सी। अब ये जो अंदर के ब्रैकेट्स हैं ना ये वाले,
ये दोनों यहाँ पर जब हम डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे देखो तो ये क्या आ जाएगा sin 2x प्लस, और यहाँ पर जब डिनोमिनेटर इक्वल होगा तो ये क्या जाएगा 2x एंड अपॉन 2। ऐसे ही इसको लिखो sin 2y एंड प्लस 2y अपॉन 2, एंड बाहर एक और 2 ऑलरेडी है, ऐसे यहाँ पर भी है एंड ये सेम प्लस। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे अब क्या आ जाएगा 4, ऐसे ही यहाँ पर भी 4। ये हो गया। अब इसके नीचे 1 है, डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4। तो ये आ गया sin 2x प्लस 2x माइनस के 4 sin a cos y एंड sin x एंड प्लस sin 2y एंड प्लस 2y एंड अपॉन 4 और इज इक्वल टू सी। तो ये 4 इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 4c। या क्या, अब ये जो 4c है ये भी क्या है, एक कांस्टेंट ही तो है, तो इसको हम k लिख लेंगे, कुछ भी लिख सकते हो आप अपनी मर्जी से। तो 4c इज इक्वल टू k मान लिया हमने, और इधर सेम यही। बस यही हमारा सॉल्यूशन है इस एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो ये थी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। अब ऐसी इक्वेशन भी होती है जिनमें जो डेल एम अपॉन डेल एम अपॉन डेल वाई नॉट इक्वल आता है, तो वो एग्जैक्ट नहीं होती है और उनको एग्जैक्ट बनाने के कुछ तरीके हैं। तो वो